दोस्तों, अदालत में आरोपी संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता हॉस्पिटल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। आरोपी संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया कि इस कांड में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ में लगभग 8 से 10 लोग शामिल थे। यह एक भयंकर खुलासे में बताया गया है कि करीब 8 से 10 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ को जबरदस्ती पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 8 लोगों में से 2 ने महिला के टांग पकड़कर उसको चीर दिया। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए। उसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय राय का नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें कई लोग शामिल भी हैं। अब प्रिंसिपल समेत 8 लोगों को बचाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक कहानी में देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कोलकाता की है, जहां पर एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल अदालत में आरोपी संजय ने वह कबूल कर लिया जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक आदमी का नहीं है। यह अनुमान अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 8 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 8 आरोपियों का पॉलीग्राम टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल में कोई चीख या शोर नहीं सुनाई दिया। इन सारी तथ्यों से यह साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई है। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया है, जिसके बाद उसके शव को आरोपी संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल और भी हो सकते हैं। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 8 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के 8 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीरकर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग में फेंक दिया जाए ताकि वह फिर से जुड़ ना सके। भीम ने इसी तरीका से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है कि उन्होंने इस बातचीत का रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है, जो कि बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस रिकॉर्डिंग कॉल में कई गंभीर सुराग भी मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज भी पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह हॉस्पिटल की काली करतूतों को
उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 25 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उसके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा हॉस्पिटल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर कायम थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्टमार्टम में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया कि पहले पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम किया करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैलाया कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बात कर रही हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दावा किया है कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इसकी पॉलीग्राम टेस्ट भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद लेडी डॉक्टर को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया है कि करीब 8 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ पैर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड भी किया। इस वारदात में एक महिला ने खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूते चप्पलों से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद हत्या कर दी गई। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 8 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेगा और संजय के साथ इन 8 को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा, जो कि ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारी के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ और वहां पर तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके बाद संजय ने बिना कपड़ों के शव के साथ कांड किया ताकि उसका वीर पीड़िता की योनि में मिल सके। उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 8 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 डॉक्टर जो कि वारदात की रात पीड़िता के साथ थे, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदाह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुए। उसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान से बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद उन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वीप एवं ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की है, या फिर वह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इस कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आर्जिकल हॉस्पिटल के पूर्व
प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 10वीं दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 8 लोग पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच भी की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आई। सीबीआई के अनुसार हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की कुंडी कुछ दिनों पहले ही टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात के 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाजा नहीं बंद कर पाई। एक ड्यूटी कर रही डॉक्टर ने उसे सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और उसी हॉस्पिटल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी लाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।